बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज हम अपनी रेसिपी में आपको रिहाड़ी साहब बनाने की तरतीब बताएंगे। सबसे पहले हमने आधा किलो गोश्त लिया है हड्डी के बगैर खुशक, और एक छनाक है मूंग की दाल, एक छनाक चावल है, एक छनाक दलिया। तीनों चीज़ें हमने बराबर ले ली हैं। एक जो बड़ा चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधा चम्मच सुरख मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला है और हस्बे ज़ायका नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने देसी में ये गोश्त डालना है और इतना पानी डालना है हमने कि जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें नमक, जो नमक हमने रखा हुआ था वो भी डाल देना है। और इसमें ये जो लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का, वो भी डाल देंगे। और ये सुरख मिर्च का पाउडर है वो भी डाल देंगे। और इसे उतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से गोश्त गल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले जो मूंग की दाल भिगोई है वो डालने लगे हैं। ये सख्त होती है इसीलिए हमने पहले इसको गाल लेना है। और इतना पानी डाल दें ताकि ये ना अच्छी तरह से गल जाए। अब हम रिज़े के लिए कबाब बनाने लगे हैं। सबसे पहले हमने कीमा लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला है, हस्बे ज़ायका नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और आधी चम्मच मिर्च है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने गरम मसाला डाला है, ये नमक है, लहसुन का पेस्ट है और ये सुरख मिर्च है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। कबाबों के लिए हमने अब मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे हम ताकि वो हाथ के साथ चिपके ना। इस तरह हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। और इस आपने थोड़ा सा दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें जो चावल और दलिया है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह आपने छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं रिसे के लिए। आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि जब आपने गरम मसाला पीसना है तो इसमें आपने काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है और ये जो दालचीनी है, ये बस पीसना है मसाला रिसे में डालने के लिए। चुका ये देखें। अब हम इसको दोरी में पीस लेंगे। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राइंड वाला जायका नहीं रहता, आप लोग इसको हाथ के साथ ही बनाएं। गोश्त को हमने मैश कर लिया। मैश करने के बाद इस तरह से हो गया। हमने इसको दोरी में मैश किया है। अब हम उसी पानी में ये गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। जो गोश्त वाला पानी था थोड़ा सा बचा हुआ, अब हम ये गोश्त उसी में सारा डाल देंगे। और जो हमने दाल, दलिया और चावल है वो भी हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से जब तक कि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। अब हम इसको इस तरह से घोटा लगा लेंगे और इसे उस वक्त तक घोटेंगे जब तक कि ये आपस में अच्छी तरह से मैश ना हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा ये रिसा तैयार हो गया है। इसको आपने उतनी देर तक घोटना है जब तक कि इसकी ऐसे रील ना बन जाए। ये देखिए, अब हम इसको तड़का लगाएंगे। माशाल्लाह से रिसा हमारा तैयार हो गया। हम कबाब जो हैं उनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। हमने हल्का सा घी लगा दिया है फ्राई पैन में। अब इसमें एक एक करके कबाब रख देंगे ताकि इसे हम भून लें। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम रिसे को तड़का लगाएंगे। हमने देसी घी देसी में डाल दिया और अदरक भी। अब हम इसका तड़का लगाने लगे हैं। ये देखिए, अदरक हमारा ब्राउन हो रहा है। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना बस। अब हम इसमें रिसा डाल देंगे। बिस्मिल्लाह।
अब हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। मज़ेदार हमारा हरीसा तैयार हो गया। अब आप इसे नान के साथ खाएं। माशाल्लाह से ये हरीसा हमारा तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, खाने में भी मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमें साथ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।